नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, कक्षा 11th का, और इसमें चल रहा है हमारा केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये यूनिट। और इसमें हमने देखा था कि बंध ऊर्जा क्या होती है, यानी बंध लंबाई क्या होती है, बंध ऊर्जा क्या होती है और बंध कोटि क्या होती है। इसी के बाद में जो अगली हेडिंग है वो है हमारे सहसंयोजी आबंध का ध्रुवी लक्षण। यानी जो सहसंयोजी बंध होता है उसका ध्रुवी लक्षण क्यों हो जाता है, यानी ध्रुवी का मतलब पोलर क्यों हो जाता है, और एक होता है नॉन पोलर यानी अध्रुवी क्यों होता है। तो ध्रुवी जो गुण हो जाता है यानी उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पर हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर दिया है पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी उसका सहसंयोजी आबंध का ध्रुवी लक्षण, यानी जो बंध का निर्माण होगा उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों हो जाएंगे। तो इसको देखें हम कि जब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब दो समान परमाणु में जब बंध का निर्माण होता है तो वहाँ पर जो बंध का निर्माण होगा वो अध्रुवी होगा, यानी सहसंयोजी बंध का निर्माण तो होगा, साथ में वो जो अणु होगा वो अणु कैसा रहेगा, हमारा अध्रुवी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, दोनों पर ही क्या होगा, समान पॉजिटिव समान आवेश होंगे, या समान पॉजिटिव होंगे या समान नेगेटिव होंगे। इसी के बाद में यदि एक परमाणु भिन्न परमाणु या भिन्न अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के और क्या करता है, साझेदारी करता है या सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, तो वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिससे एक परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे परमाणु पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे अणु का क्या हो जाता है, यानी ध्रुवीकरण हो जाता है। इसी गुण को क्या कहा जाता है, परमाणु का ध्रुवीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें, यानी समान समान आवेश युक्त परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध अध्रुवी होता है, यानी उनके बीच में जो बंध का निर्माण होगा वो सहसंयोजी बंध का निर्माण तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा, हमारा अध्रुवी होता है। किंतु जब एक परमाणु भिन्न दूसरे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से बंध से कौन सा बंध बनाएगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे एक परमाणु पर धनावेश व दूसरे परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है, जिससे अणु का
ध्रुवीकरण हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध का ध्रुवीकरण कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं, यदि मान लीजिएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यदि बंध का निर्माण होता है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो बंध का निर्माण होगा ये यहाँ पर सहसंयोजी बंध का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इसके जो मध्य में बंध का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेंगे, लेकिन ये जो अणु रहेगा ये हमारा रहेगा अध्रुवी। लेकिन जब यही हाइड्रोजन परमाणु Cl परमाणु से क्या करता है, यहाँ पर बंध का निर्माण करता है, तो इनके मध्य में भी सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा, लेकिन ये अधिक ऋण विद्युती होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो बंध का निर्माण होगा, यानी यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन भी क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों ने साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो सहसंयोजी बंध है उसका क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। इसी के बाद में और भी देखें हम, मान लीजिएगा कि हमारे पास में यहाँ पर अगर देखें तो ये फ्लोरीन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन यदि ब्रोमीन से बनाता है बंध तो इस पर पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी हेलोजनों के साथ कर लेता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, अधिक धन विद्युती होता है, और जो हेलोजन होते हैं वो अधिक ऋण विद्युती होते हैं। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन से होता है उस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं या अट्रैक्शन कर लेते हैं, जिससे सामने वाले जो दूसरा परमाणु होता है हाइड्रोजन परमाणु या कम धन अधिक धन विद्युती होता है, तो जिसकी ऋण विद्युता का मान कम होता है, तो वो क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे उसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसी के द्वारा सहसंयोजी बंध का क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्रुवीकरण हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है, मान लीजिएगा कि जो परमाणु है, ये जो अणु का निर्माण हुआ है उसके मध्य में एकल बंध, द्विबंध या बहुबंध का निर्माण हुआ है, तो ये आवश्यक नहीं होता है कि उसका ध्रुवी जो गुण है या उसका जो परिणामी जो ध्रुवीकरण है वो उसका मान शून्य भी हो सकता है, यानी उसका परिणामी क्योंकि किसी पर 2 पॉजिटिव आ जाते हैं और किसी पर 2 नेगेटिव आ जाते हैं, और इसी के कारण उनकी जो आकृतियाँ होती है वो आकृति भी क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। तो चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। जब इसके बाद में हम देखेंगे, जैसे हमारे पास में है कार्बन डाइऑक्साइड जल है और BF4 है, यानी बोरान ट्राईफ्लोराइड, BF3 है, और यहाँ पर है हमारा अमोनिया NH3। इनकी संरचना को हम यहाँ पर देखेंगे। जब तक आप इनको नोट कर लीजिएगा। यानी बहुपरमाणु अणु में एक से अधिक ध्रुवी बंध होते हैं। इसके बावजूद यह आवश्यक नहीं है कि अणु ध्रुवी हो। इसमें बहुपरमाणु अणु में विभिन्न बंधों के अगुण परिणामी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो संरचना होगी या किस प्रकार से होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसमें यहाँ पर जो कार्बन एटम्स होता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास में ये डबल यहाँ पर मैं क्रॉस में कर देता हूँ, तो इसके 2, 2 4, 2 6 और 2 8 हो जाते हैं। इस ऑक्सीजन के 2, 2 4 और 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से ये क्या कर लेते हैं, इन्हें बंध का निर्माण कर लेते हैं। कौन सा बंध का निर्माण होगा, तो यहाँ पर सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। लेकिन अगर हम देखें तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, लेकिन इस पर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इनके बीच में द्विबंध का निर्माण हो जाता है। अब द्विबंध का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा, ये डबल और यहाँ पर डबल, यानी इसकी जो आकृति होगी वो किस प्रकार से हो जाती है, रेखी हो जाती है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसकी आकृति किस प्रकार से हो जाती है, रेखी हो जाती है। चलिए इसी के बाद अगर हम देखें जल, तो जल में जो केंद्रीय परमाणु होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है तो वो होती है हमारी, कितनी हो जाती है, 6 होती है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो ये क्या करेंगे, ये भी सहसंयोजी बंध का निर्माण इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर इसकी आकृति रेखी ना होकर किस प्रकार से हो जाती है, कोणी हो जाती है।
क्योंकि इसमें आगे और बताएंगे आपको कि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी कार्य करता है। तो यहाँ पर इसकी जो आकृति होगी वो किस प्रकार से हो जाती है, कोणीय हो जाती है, और इस पर पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव, लेकिन इस पर क्या हो जाता है, हमारे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इस पर नेगेटिव नेगेटिव और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव का कार्य करते हैं, यानी इनमें भी अणु का क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। इसी के बाद में अगर हम देखें तो बोरान ट्राई फ्लोराइड होगा, तो इसमें भी जो बोरान होता है इसके बाह्यतम कोश में 1 2 और ये 3 हो जाता है, और यहीं पर कौन आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर आ जाता है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हालांकि यहाँ पर एक अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 और 1 7, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो इस प्रकार से ये बंध का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो बोरान का अष्टक यहाँ पर पूर्ण नहीं होता है, फिर भी ये जो बोरान होता है यहाँ पर क्या कर लेता है, ये 3 बंध का निर्माण करता है, यानी बोरान फ्लोरीन के साथ में 3 बंधों से इस प्रकार से बन जाता है, और इसकी जो आकृति हो जाती है वो हो जाती है त्रिभुजाकार हो जाती है, यानी त्रिभुजाकार इसकी आकृति हो जाती है। तो चलिए यानी ये त्रिभुजाकार हो जाती है। उसी के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारा अमोनिया, और अमोनिया में इसके पास में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और इसकी आकृति हो जाती है त्रिकोणी हो जाती है। ये त्रिकोणी तो होती है, साथ में इसकी आकृति यहाँ पर इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसकी आकृति किस प्रकार से हो जाएगी, तो पिरामिडी हो जाती है, पिरामिडी हो जाती है, क्योंकि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से आगे ऊपर इस प्रकार से हो जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर बंध कोण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले इसकी आकृति यानी इसमें जो संकरण होगा वो होता है हमारा AsP3, तो इसमें जो बंध कोण होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन वहाँ से जो घटकर इसका जो बंध कोण हो जाता है वो हो जाता है हमारा 160 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये होता है यानी सहसंयोजी आबंध का ध्रुवीकरण। तो इसमें देखा हमने कि किस प्रकार से बंध का ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी किस पर पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये अणु ध्रुवी यानी पोलर और नॉन पोलर क्यों हो जाते हैं, इन पर धन आवेश या ऋण आवेश क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। क्योंकि परमाणु क्या होता है, जब अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ता है तो साजिक इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से अणु का क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। तो चलिए हम अगले जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे VBT यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।